ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज जगन्नाथ मिश्र का फेस्टिवल है, जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल या जगन्नाथ मिश्र उत्सव है। सो ये क्या है और हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं आज। मगर उसके लिए बताना पड़ेगा कि कल गौर पूर्णिमा थी। सबको पता है ना, भूल तो नहीं गए, मेमोरी कम है। सो कल गौर पूर्णिमा थी और गौर पूर्णिमा मतलब महाप्रभु का बर्थडे। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे कल। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्णा नहीं अन्य, स्वयं राधा कृष्णा के मिलित अवतार है, या यूं कह लीजिए कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं। सो राधार भावे एबे अवतार, राधा के भाव में ये अवतार हुआ है, या अपने भक्त का भाव लेके आए हैं भगवान। ये चैतन्य महाप्रभु लीला है। सो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कल हुआ शाम को, जब चंद्रोदय हुआ। इनफैक्ट ओके, सो कल चंद्रोदय पे जब चांद का उदय हुआ, चंद्र का, तो असली चांद का उदय हुआ चैतन्य चंद्रोदय, चैतन्य महाप्रभु। और इसलिए जो चांद है उस पर ग्रहण लग गया। चांद के ऐसे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि चंद्रमा भी शर्मा गया महाप्रभु की सुंदरता देखकर। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार कल हुआ और आज उनके फादर जो जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने फेस्टिवल बनाया था। बच्चे के बर्थडे पे तो बनाते ही नहीं, नेक्स्ट डे सबको इनवाइट किया, क्योंकि शाम को पैदा हुआ है बच्चा या प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। सो उस टाइम तो लाइट नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो फेस्टिवल नहीं बना सकते रात को जनरली। तो लोग सो जाते थे 7-8 बजे, एवरीबडी स्लीप्स, तो फेस्टिवल कैसे बनाएंगे। सो इसलिए नेक्स्ट डे फेस्टिवल बनाया था। सो नेक्स्ट डे उन्होंने सबको इनवाइट किया और निमाय चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आज तो ये जगन्नाथ मिश्र कौन थे, उनके फादर, और उनकी मदर का नाम क्या था, और वो कैसे प्रकट हुए, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा हमें। सो महाप्रभु जब प्रकट हुए तो अपने प्रकट होने से पहले उन्होंने अपने कई डिवोटीज यहां पे भेज दिए। भगवान कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं। जब कृष्ण भगवान आते हैं तो पहले ही अपने आप ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं अपना। जब कोई भी अवतार लेते हैं भगवान, मीन अवतार, नरसिंह अवतार, जनरली लीला अवतार जब लेते हैं, जो कई तरह के अवतार होते हैं भगवान के, एक होते हैं लीला अवतार, एक होते हैं गुण अवतार। अगर आप प्रभुपाद भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में बृहद भागवत अमृत से कोट कर रहे हैं, यह लघु भागवत अमृत एक बुक है जो रूपा गोस्वामी ने लिखी है, उसमें बता रहे हैं कि 5 तरह के अवतार हैं। सो एक तो है गुण अवतार। गुण अवतार मतलब होता है कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, शिव जी तमोगुण, मतलब तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं, खुद तमोगुण में नहीं है वो, और विष्णु सतोगुण को कंट्रोल करते हैं, तो एक गुण अवतार कहते हैं। और फिर उसके बाद कौन सा होता है, शक्त्यावेश अवतार, या उससे पहले पुरुष अवतार। एक्चुअली पुरुष अवतार होते हैं भगवान के। पुरुष अवतार मतलब कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो विष्णु भी 3 तरह के हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और कर्णोदक्षाय विष्णु। तो कई तरह के विष्णु के रूप में प्रकट होगा, ये इसको कहते हैं पुरुष अवतार। और फिर शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार मतलब किसी आदमी में स्पेशल शक्ति डालते हैं वो, जैसे भगवद्गीता में आता है नारदो देवलो व्यासा, श्लोक है नहीं है, स्वयं चैव प्रविशि में। सो वहां पे कृष्णा बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ज्ञान के अवतार व्यासदेव है,
सो भगवान ने अपनी सारी ज्ञान की शक्ति व्यासदेव में डाल दी। व्यासदेव जीव हैं, हमारे व्यासदेव नहीं। बाकी और कल्पों में जो व्यासदेव आते हैं वो जीव आत्मा है, मगर भगवान ने अपनी शक्ति इन्फ्यूज की हुई है उनमें। भाई भगवान की शक्ति से तो एक मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम नहीं, एक मूर्ख भी महान बन सकता है, फिर तो ये व्यासदेव है। सो भगवान ने अपनी सारी ज्ञान की शक्ति व्यासदेव में डाल दी। सो व्यासदेव ने शास्त्रों का व्यास किया, व्यास मतलब विस्तार किया। तो व्यासदेव को ज्ञान अवतार बोलते हैं, ज्ञान का शक्तिवेश अवतार। और फिर व्यास हो नारद, नारद है वो भगवान की भक्ति के शक्तिवेश अवतार है। भगवान ने अपनी भक्ति, अपनी दया नारद में संचार कर दी। और असितो देवला, असितो देवला वो भगवान के धर्म के शक्तिवेश अवतार है। भगवान ने अपनी धर्म की शक्ति उनमें डाली है। सो ऐसे कई शक्तिवेश अवतार होते हैं। तो एक अवतार है। और फिर उसके बाद और कौन सा है? उससे पहले तो उससे पहले मनमंत्र अवतार। भगवान हर मनु के कल्प में प्रकट होते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो गया? लीला अवतार। एक और रह गया, लीला अवतार एंड में बताऊंगा। युग अवतार, हर युग में कृष्ण आते हैं। सतयुग में हंस अवतार के रूप में, और त्रेता युग में किस रूप में? ये देख के आना, रामलीला अवतार है, युग अवतार नहीं है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भगवान युग अवतार लेके आते हैं। और आखिरी लीला अवतार। लीला अवतार मतलब श्री रामचंद्र, कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु। सो जितने भी अवतार है ना, बाकी 5 अवतार, उसमें भगवान के मदर फादर नहीं होते। नहीं, शक्तिवेश अवतार में मतलब उनके अलग मदर फादर है, बट एज अ पास टाइम नहीं है। मनमंत्र अवतार में, योगा अवतार में, उसके बाद पुरुष अवतार में भगवान के मदर फादर नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लीला नहीं हो रही। मगर लीला अवतार में उनके मदर फादर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, क्योंकि लीला हो रही है। और 3 लीला अवतार बहुत फेमस है, रामलीला, कृष्ण लीला और चैतन्य लीला। तो नरसिंह भगवान के कोई है मदर फादर? नहीं है। तो नरसिंह भगवान का अवतार कौन सा अवतार है, कोई बताएगा? क्या कहते हो? That's a confusion है नहीं? पुरुष अवतार नहीं। सो नरसिंह भगवान का अवतार भी लीला अवतार ही है, क्योंकि लीला कर रहे हैं, मगर उस तरह से लीला अवतार नहीं जिस तरह रामलीला और कृष्ण लीला। डिफरेंस। अब वो थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मगर रामलीला कृष्ण लीला बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, हम सब जानते हैं। इनफैक्ट रामलीला इतनी फेमस है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कृष्ण लीला बोल रहे थे भागवतम में, तो उन्होंने परीक्षित को बोला, परीक्षित रामलीला तो तुम बहुत बार सुन चुके हो, इसलिए बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लो 9th कैंटो। थोड़ा सा बताया और आगे चले गए। मतलब कहने का मतलब 5000 साल पहले भी रामलीला बहुत फेमस थी। कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, तुम जानते हो, ठीक है, हो गया काम खत्म। कितने टाइम से रामलीला चलती आ रही है, उस टाइम भी रामलीला होती थी। सो राम भगवान आते हैं तो उन्होंने पहले यहाँ पर दशरथ को भेजा, अपने उनके मदर फादर है ना दशरथ जी, कौशल्या देवी, उनको भेजा। कृष्ण लीला हुई तो कृष्ण भगवान ने पहले अपने मदर फादर को भेजा, वेद देव की वसुदेव, यशोदा मां, नंद बाबा। और जब चैतन्य लीला हुई तब भी भगवान ने अपने मदर फादर को भेजा, सची मां और जगन्नाथ मिश्रा। तो सची मां और कोई नहीं है, यशोदा मां है, और यशोदा मां और कोई नहीं है, कौशल्या देवी है। भगवान के मदर फादर नित्य हैं, वो हमेशा अपने मदर फादर को हमेशा अपने पास रखते हैं, वो ही पास टाइम करते हैं। जैसे ड्रामा कंपनी नहीं होती, ड्रामा कंपनी में एक रोल एक ही को होता है, नहीं, वही एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट वही होता है। सो जो व्यक्ति वो रोल करता है हमेशा हर कंट्री में जाके ड्रामा में वही रोल करेगा, उसी ने प्रैक्टिस की हुई है, बाकी को प्रैक्टिस तो है नहीं। तो वही जो कौशल्या देवी हैं, वही जो सची माँ, वही जो देवकी हैं, वही जो यशोदा है, वही सची देवी है। और वो आ गई पहले, भगवान ने कहा जाओ मुझसे पहले। और वही जो दशरथ जी हैं, और वही जो वसुदेव हैं और नंद बाबा हैं, वही जगन्नाथ मिश्रा है, वो भी आ गए यहाँ पर। और उनके साथ साथ और भी कई लोग प्रकट हुए। अद्वैताचार्य का जन्म हुआ
बांग्लादेश, जो आजकल का बांग्लादेश है, मतलब आप कह लो मतलब क्या कहते हैं, ईस्ट बंगाल था ना उस टाइम, यहाँ पे उनका जन्म हुआ। और असम में जगह सिलहट, वहाँ पर जगन्नाथ मिश्र भी ईस्ट बंगाल में थे। मोस्टली महाप्रभु के अनुयायियों का जन्म ईस्ट बंगाल में हुआ, जो बांग्लादेश बन गया। और सची माँ का जन्म यहाँ पे हुआ था, गौड़ मंडल में। एक गौड़ मंडल में जगह है बेलपुकुर, वहां जन्म हुआ है। सची माँ के फादर थे नीलांबर चक्रवर्ती, उनके फादर का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। के एक पुत्री थी और 2 पुत्र थे, इनफैक्ट सची माँ के भाई भी थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती की जो बेटी का नाम शची चक्रवर्ती, पहले तो चक्रवर्ती होंगी ना, पहले मिश्रा नाम नहीं था, वो तो शादी के बाद हो गया। और उनके भाई का नाम था योगेश्वर मिश्रा, और एक और भाई था उनका। और जगन्नाथ मिश्र जो थे वो पुत्र थे उपेंद्र मिश्रा के। सो वो ईस्ट बंगाल से यहाँ पे आ गए, वेस्ट बंगाल में, गंगा जी के पास, नवद्वीप में। और उन्होंने फिर उसके बाद तो नीलांबर चक्रवर्ती बेलपुकुर में रहते थे। बेलपुकुर गंगा जी के उसी पार है, उनका अभी भी घर है। और ब्यूटीफुल डीटीज है वहां पे कृष्ण की, ब्लू डीटीज। वो जयदेव गोस्वामी का कहाँ है वरना? हाँ, चंपाहाटी उसके पास जगह है। आप लोगों के लिए अजीब अजीब नाम हो गए, नहीं? आपको तो लुधियाना, जलंधर ये पता है। मेल क्या है वो, मलेर कोटला, मोगा, बदकिस्मत है। भगवान के बारे में नहीं पता, ये सब जगहों के बारे में पता है। हमें अपने रिश्तेदारों के नाम पता है, भगवान के रिश्तेदारों के नाम नहीं पता। तो भगवान के रिश्तेदारों के बारे में पढ़ोगे तो अपने रिश्तेदार भूल जाओगे, भगवान की जगहों के बारे में पढ़ोगे तो अपनी जगह वो भूल जाओगे। यही तरीका है, प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में कि यशोदा मां नंद बाबा के बारे में पढ़ोगे तो अपने मां और अपने पुत्र से आसक्ति खत्म हो जाएगी। आसक्ति तो है सबका जड़, और क्या है, हम आसक्ति तो हैं। आसक्ति के वजह से ही तो लोग खून कर देते हैं। पता है किसका करते हैं? जिससे आसक्त होते हैं। उल्टा होता है। आसक्ति इतनी खराब चीज है कि जिससे आसक्त है उसी का खून करा देती है। पिक्चरों में नहीं होता है, नहीं, तू मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता, ले धाड़। अंधा हो जाता है आदमी, he becomes blind। सारी जड़ आसक्ति है। अगर आसक्ति खत्म, प्रॉब्लम खत्म, बस। क्योंकि आसक्ति क्या करती है, आसक्ति से ना आप धर्म नहीं देख सकते, सही रास्ता नहीं देख पाओगे। अगर राजा अपने पुत्र से आसक्त है तो वो सही से राज्य नहीं कर सकता, है नहीं, वो पक्षपात करेगा। आसक्ति क्या करती है, हमें ज्ञान, आसक्ति ज्ञान को छुपा देती है, आपको दिखाई नहीं देगा असलियत, तो ब्लाइंड हो जाते हैं। और फिर हम माया से मैन्युपुलेट होने लगते हैं, माया हमें मैन्युपुलेट करने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए जब कहते हैं ना, आप किसी भी मैरिड आदमी से पूछो, कहेगा अभी शादी से पहले तो बहुत ही सुंदर लगती थी मेरी वाइफ, चंद्रमुखी थी, और शादी के बाद पहले सूर्यमुखी फिर ज्वालामुखी। सब कहते हैं शादी के पहले उसको दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है आदमी, बहुत सुंदर लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है उसका, सब कुछ। और शादी के 5-6 महीने बाद सब कुछ गंदा लगने लगेगा कि ये अचानक से क्या हो गया, वही औरत है, वही आदमी है, वही सब कुछ है, वही घर है। प्रॉब्लम थी आसक्ति। तो आसक्ति क्या करती है, दोष छुपा देती है। तो अगर आप संसार से आसक्त होगे ना तो संसार के दोष छुप जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा इसके अंदर दोष क्या है, आपको सारी अच्छी चीजें लगने लगेंगी, धन, संसार, पैसा, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। क्योंकि आसक्त तो जब कोई साधु आता है, जब भगवान आते हैं, भगवान बताते हैं, देखो भी ये शास्त्र है, जैसे जैसे भगवान का नाम लेते हैं ऐसे ऐसे आसक्ति हटती है, जैसे जैसे आसक्ति हटती है ऐसे ऐसे असलियत दिखाई देने लगती है कि संसार में भी कुछ नहीं रखा, धन में भी कुछ नहीं है। धन जितना हम इंपॉर्टेंट समझते हैं उतना ही बड़ा दुश्मन है। क्योंकि धन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सारे अवगुण आते रहेंगे आप में, है नहीं? ऐसे ही है ना, 18 अवगुण आ जाते हैं धन से।
सो उतना ज़रूरी है जितना लाइफ जलाने के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सो ये मतलब ये भगवान की शिक्षा है। सो भगवान मैं क्या कह रहा हूँ, ये टॉपिक कैसे आ गया? हरे कृष्ण, आसक्ति कैसे आ गई टॉपिक? भगवान के रिश्तेदारों के, हाँ, भगवान के रिश्तेदारों के बारे में पढ़ोगे तो अपने रिश्तेदारों से आसक्ति खत्म हो जाएगी। आइडिया ही है, भगवान के बारे में जानो, अपने बारे में क्या जान के क्या कर लिया आपने, है नहीं? सो जानने योग्य तो भगवान ही है। तम एवा विदित्वा, छांडोग्य उपनिषद लिख रही है, उनको जानो। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, जो व्यक्ति बिना भगवान को जाने संसार से चला जाता है वो कंजूस है, कृपणा है नहीं? कंजूस क्यों है? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और अपना शरीर भगवान को जानने में नहीं लगाया। सो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को, जो भगवान को जानता है। सो नीलांबर चक्रवर्ती बेलपुकुर में थे और वहां पे रहते थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे, पंडित थे। इनफैक्ट नीलांबर चक्रवर्ती इतने बड़े स्कॉलर थे कि नवद्वीप के सारे स्टूडेंट्स उनके पास आते थे। उन्होंने टोल खोला हुआ था, ऐसे गुरुकुल होता है ना, ऐसे बंगाल में टोल कहते हैं। टोल टैक्स नहीं है, आपने देखा टोल टैक्स? तो वहां पे टोल कहते थे, स्कूल को टोल कहते हैं। तो वहां पे वो पढ़ाते थे और मोस्टली वैसे जनरली मायावाद पे पढ़ाते थे मोस्टली। अब ये थोड़ा अजीब सी बात है, बट इट वॉज लाइक दैट। थोड़े इन्फ्लुएंस थे इन चीजों से सब लोग। सो नीलांबर चक्रवर्ती ने अपनी बेटी की शादी सची माँ किससे की? जगन्नाथ मिश्र के पुत्र से, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था निमाय। हरे कृष्ण। आप लोग कुछ नहीं सोचते कि मैं सब गलत कह रहा हूं? आप लोग सुनते एनीवे, हाँ, उपेंद्र मिश्र के पुत्र जगन्नाथ मिश्र से शादी की थी उनकी। सो बिकॉज उपेंद्र मिश्रा और निमाय चक्रवर्ती दोनों फ्रेंड थे। पहले फ्रेंड्स में शादी होती थी, नहीं पहले ऐसे ही होता था। पहले तो भी वो फ्रेंड है तो शादी कर दी। ऐसा भी नहीं है कि वो पहले लड़का लड़की मिल रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर प्रेम हो रहा है, फिर दो आंखें चार हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता था पहले तो फादर ने मदर ने बोले शादी हो गई बस। दे यूज्ड टू स्टे एंड दैट्स अ वेरी गुड सिस्टम। एक्चुअली वैदिक सिस्टम है, वो अच्छा रहता है बहुत। तो यहाँ पे सची माँ और जगन्नाथ मिश्र की शादी हुई, विवाह हुआ। और फिर वो दोनों के दोनों नवद्वीप में एक जगह है अंतरद्वीप, अभी भी वहां पे उन्होंने घर बना के रहने लगे आराम से। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उनके बच्चा नहीं हो रहा था। जैसे जनरली होता है कुछ कपल्स के बच्चा नहीं हो रहा था उनके। मगर तो उन्होंने ट्राई किया तो उनके 8 पुत्रियां हुई और 8 की 8 पुत्रियां मर गई। तो बहुत दुखी हो गए वो कि अब हमारे पुत्री मरती रहती है, अब क्या करें। तो उन्होंने प्रे किया भगवान से, उन्होंने तपस्या की कि एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो। सो तपस्या करी तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था विश्वरूप। पहला पुत्र हुआ जिनका नाम विश्वरूप रखा उन्होंने। बहुत ही विलक्षण पुत्र, बहुत ही इंटेलिजेंट। और फिर उनके कुछ टाइम बाद दूसरे पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था विश्वंभर। और विश्वंभर और कोई नहीं, चैतन्य महाप्रभु है। और उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ। और तो हाँ 8 पुत्रियां। तो जब निमाय का जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का नीम के पेड़ के नीचे, तो अद्वैताचार्य आए। और अद्वैताचार्य की वाइफ जो है कौन है? सीता देवी, वो भी आई। तो उन्होंने देखा कि भी ये पुत्र हुआ, तो सब बहुत चिंतित थे कि अभी 8 पुत्रियां मर गई, अब ये भी मर जाएगा, क्या होगा। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम नीम के पेड़ पे रखा। क्या रखा? निमाय। क्योंकि ऐसा कहा जाता है बंगाल में कि नीम के जो पेड़ है, अगर नीम के पेड़ या कोई टहनी या कुछ रख दोगे तो वहां पे चंडाली और पुमसचली और ये सब नहीं आते वहां पे। उन निमाय रखा उन्होंने नाम, दैट वाज द नेम। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए निमाय, जब तो जगन्नाथ मिश्र और सची आराम से रह रहे थे। मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि 12 साल की उम्र में विश्वरूप ने संन्यास ले लिया।
पहले जमाने में 12 साल की उम्र में संन्यास लेते थे। अब तो 80 साल में भी घर में पड़ा हुआ है बूढ़ा, ऐसे ही होता है। शास्त्रों में लिखा है जो 60 साल के बाद घर में रह रहा है उसका जीवन कुत्ते के समान है, क्योंकि उसको सारे रिलेटिव्स भी कहेंगे बूढ़ा नहीं मर रहा, मतलब माइंड में रहता है ऐसा नहीं, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो आजकल सेवा का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, सब उल्टा फुल्टा सा हो गया है। और वो भी अच्छा भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि ओल्ड एज में घर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में उसने तेज प्राप्त किया है, गृहस्थ आश्रम में उसने दान की प्रवृत्ति प्राप्त की है, और फिर जब घर छोड़ देते हैं तो फिर वो वैराग्य की प्राप्ति करते हैं, और संन्यास आश्रम में फिर पूरे निरासक्त, और फिर भगवान की प्राप्ति होती है। सो ये स्टेजेस होती हैं। पहले जमाने में तो और सीधा ब्रह्मचारी से संन्यास में भी जा सकते हो आप, ऐसा भी हो सकता है। 12 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और घर छोड़ के चले गए विश्वरूप। तो उनकी माँ बहुत दुखी हो गई, सच्ची माँ। उन्होंने कहा कि भी बहुत दुख की बात है। तो जब वो संन्यास ले लिया विश्वरूप ने, तो वो तो निमाय से और अटैच्ड हो गई, वो और आसक्त हो गई। नहीं ऐसे होता है ना, एक ही बच्चा रह गया, अब क्या करें, तो अटैच्ड हो गई। अटैच्ड हो गई तो फिर निमाय बचपन से बहुत ज़्यादा वो करते थे नॉटी। ही वॉज वेरी नॉटी चाइल्ड, नॉटी एंड वेरी इंटेलिजेंट। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या थे, वो एक बार पढ़ते थे सब याद हो जाता था उनको, भगवान ही अब क्या होगा। ही यूज्ड टू स्टडी एंड ही यूज्ड टू लर्न एवरीथिंग। मगर उन्होंने अभी अपना संकीर्तन मूवमेंट शुरू नहीं किया। उन्होंने ये शुरू नहीं किया। उन्होंने भी दुनिया को ये नहीं बताया कि भगवान का नाम लेना ही भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। किसी को नहीं पता था उस टाइम लोग वेद में थे, कर्म कांड में थे, पंडित में थे। ऐसे चल रहा है ना जैसे आजकल समाज में चलता है, थोड़ी और पूजा कर ली चलो हो गया। सो चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे जब बड़े हुए तो बचपन से ही वो कई चीजें कर रहे थे ऐसी जिससे लोग भगवान का नाम ले सके। तो क्या करते थे, कभी कभी वो किसी घर जाते थे छोटे बच्चे में ही, और उनके कपड़े चुरा लेते थे। तो लोग बोलते कपड़े दो, तो बोलते पहले हरे कृष्णा बोलो तब कपड़े दूंगा। तो गंगा के तट पे जाते थे, तो जब नहाने आते थे ना ब्राह्मण लोग, तो उनके कपड़े चुरा के भाग जाते थे। तो कह रहे थे निमाय कपड़े दो मेरे, तो कह रहे थे हरे कृष्णा बोलोगे तब कपड़े दूंगा। यू सी दैट्स अ नाइस गेम। नहीं, पहले गेम्स भी ऐसे होते थे, भगवान के नाम पे गेम्स होते थे। गाली भी देते थे तो भगवान के नाम पे, गुस्सा आता था तो कहते तू कम से है, तो हिरण्यकशिपु है ऐसे गाली होती थी, भागवतम में लिखा है। तो सब कृष्णा कॉन्शियस थे बेसिकली। फिर निमाय एक दिन जब बड़े हो गए तो उनका विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया से, और लक्ष्मी प्रिया से विवाह हुआ तो वो वहां से फिर गया चले गए, इस बहाने कि मुझे पैसे कमाने। गया गए तो गया में ईश्वरपुरी से मिले। ईश्वरपुरी माधवेनपुरी के शिष्य हैं, तो ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली, वो भी लीला के तौर पे। और गया में जैसे ही दीक्षा ली उनके तो गया में पता ना विष्णुपाद है, जैसे ही दीक्षा ली उनके आंखों में आंसू आ गए। उनके गुरु ने कहा केवल भगवान का नाम हरे कृष्णा मंत्र, उनके आंखों में आंसू आ गए। और वहां से उन्होंने अपना संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया। जब वो वापस आए तो सब लोग बहुत चकित हो गए कि निमाय को हुआ गया है, क्योंकि गया जाने से पहले निमाय को निमाय पंडित कहते थे। तो निमाय पंडित मतलब कि उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ था, वहां पे संस्कृत पढ़ाते थे, बहुत लोग आते थे वहां पे उनसे पढ़ने। और वो वैष्णव नहीं थे, उसमें उन्होंने अपने दिखा नहीं रहे थे कि मैं वैष्णव हूं, छुपा रखा था अपने आप को। और जाके चढ़ाते थे भक्तों को। खोले बच्चा श्रीधर के पास गए उनके डिवोटी, तो उनसे बोला देखो कि तुम वैष्णव हो, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते थे, क्या भक्ति करते रहते हो, कृष्णा कृष्णा बोलते रहते हो, कुछ काम करो। तो सारे वैष्णव उनसे डर के भागते थे कि निमाय पकड़ लेगा हमें और फिर हमें बोलेगा कुछ ना कुछ, हमारी निंदा करेगा। और सारे वैष्णव प्रे करते थे कि अगर निमाय वैष्णव बन गया
तो बहुत प्रचार हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे वो। निमाय इतने इंटेलिजेंट थे कि वो किसी से जाके किसी को पकड़ लेते थे, अब बोलते थे ठीक है देखो अब तुम मुझे बताओ कि मोक्ष की परिभाषा क्या है। तो एक बार उन्होंने पकड़ लिया, एक बार उन्होंने गदाधर पंडित को पकड़ लिया, उनके फ्रेंड थे। उन्होंने बोला मोक्ष की परिभाषा बताओ। तो उन्होंने कोर्ट के मोक्ष की भाषा आत्यांतिक दुखम आत्यांतिक दुखम इति मोक्ष, दुख से प्राप्त मुक्ति पाना मोक्ष। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, मगर पूरा नहीं है, क्योंकि दुख से मुक्ति पाना थोड़े ना मोक्ष है। दुख से मुक्ति पाके क्या होगा? सुख भी तो आना चाहिए मोक्ष में, है नहीं? सिर्फ दुख से हटना मोक्ष नहीं है, दुख से हट के सुख प्राप्त करना मोक्ष है। तो उन्होंने कहा हाँ भैया अब तो शास्त्र में ऐसा लिखा, उन्होंने हरा दिया उनको। उन्होंने कहा चलो हार मान ली। उन्होंने कहा, बाकी उनके फ्रेंड्स ने कहा बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो उन्होंने, महाप्रभु ने कहा मोक्ष का मतलब है कि अनंत सुख की प्राप्ति। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी परिभाषा है, दैट्स नाइस। फिर चैतन्य सबने, तो महाप्रभु ने कहा कि देखो मगर ये गलत है परिभाषा, अपनी परिभाषा काट दी। उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो। फिर कोई और परिभाषा दी, तो उन्होंने कहा सुख पाना थोड़ा ना मोक्ष है, क्योंकि सुख तो संसार का सुख भी हो सकता है, दुख सुख से परे जाना मोक्ष है। सबने कहा वाह बहुत अच्छा है, साधु साधु। फिर आपने कहा अभी तुम बेवकूफ हो, परिभाषा गलत है मेरी। फिर कोई परिभाषा दी, फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, फिर काट दी। ऐसे 20 बार करते रहते थे वो। ही वाज सो इंटेलिजेंट पर्सन। सारे वैष्णव प्रे करते थे भैया डिवोटी बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो प्रचार हो जाएगा। जैसे एक और डिवोटी थे बलदेव विद्याभूषण, बाद में आए महाप्रभु के बहुत बाद। तो वो भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, पंडित थे, उडुपी में, कर्नाटक में, साउथ इंडिया में। तो सारे वैष्णव प्रे करते थे कि अगर वो गौड़िया वैष्णव भक्त बन जाएंगे तो हमारा प्रचार हो जाएगा। नहीं इसलिए शास्त्रों में लिखा है, एक सेंट है वो कहते हैं कि लव द लॉर्ड विद ऑल द माइंड, ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल द बॉडी, ऑल द इंटेलिजेंस, ऑल द अंडरस्टैंडिंग। भगवान को प्रेम करो अपने पूरे मन के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरी बुद्धि के साथ और पूरे समर्पण के साथ। लोग कह रहे थे भी इतनी बुद्धिमान है, अगर इनकी बुद्धि भगवान की सेवा में लग जाए तो क्या हो जाएगा। अब निमाय पंडित तो खुद ही भगवान के अवतार है, मगर लीला कर रहे हैं ना वो। जब वो गया से आए चैतन्य महाप्रभु, तो वो चेंज ही हो गए पूरे। तो वो भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं। जहां वैष्णवों के विरोध कर रहे थे वहां अब भगवान का नाम ले रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे चेंज होते हैं लोग। इसलिए वैसे पता है जब हम प्रचार करते हैं ना, तो हम सबको प्रचार करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन चेंज होगा कौन चेंज नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अच्छे लोग नहीं भक्ति ले पाते और शराबी कबाबी ले लेते हैं। हमने तो देखा हुआ है। कभी कभी बहुत अच्छे लोग होते हैं वो भक्ति नहीं ले पाते, क्योंकि वो समझते हैं हम अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो दान में पुण्य में इसमें पड़े रहते हैं। और जो गंदे लोग होते हैं वो जल्दी भक्ति ले लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं भी हम तो गंदे हैं, साधुओं की बात मान लेते हैं, कुछ हमारा भी बन जाएगा। है ना, होता है नहीं होता है। हम कई लोगों के घर में आते हैं जो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छी तरह वेलकम नहीं करते। मतलब और अगर आप गंदे लोगों के घर में जाओगे ना तो बहुत अच्छी तरह वेलकम करते हैं। मतलब हम बंगाल में जाते हैं घूमने, मतलब वो अपने होली प्लेसेस देखने, तो वहाँ पे बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, तो उनके घर जाते हैं तो वो हमें इनवाइट करते हैं। वो पता है कैसे इनवाइट करते हैं? वो जैसे मान लीजिए ऐसे तो आपके यहाँ तो वो प्रथा है ना कि तेल डालते हैं, यहाँ है नहीं, इनवाइट करने में तेल डालते हैं, नहीं डालते? तो वहाँ पे अगर आप किसी घर जाओ तो वो जनरली इनवाइट करते हैं, तो वहाँ पे भी तेल की प्रथा है। तेल डालेंगे, फिर बुलाएंगे, फिर बिठाएंगे। जो अमीर लोग होते हैं, जो ज़्यादा अपने आप को पुण्यशाली समझते हैं, वो ऐसे इनवाइट करते हैं, थोड़ा प्रणाम भी करेंगे, ठीक है आ गए। मगर जो गंदे लोग होते हैं वहाँ के, वो बहुत ही अच्छे होते हैं मतलब एक सेंस में, क्योंकि जब हम उनके घर जाते हैं, हम जाते हैं तो हमारे पैरों को अपने सर से छूते हैं। सर से कोई नहीं छूता ना पैरों को, है नहीं, हाथ से छूते हैं मैक्सिमम।
और फिर वो लोग हमसे कहते हैं, वो बंगाल में तो बंगाल हमसे कहते हैं कि आमी तो पापी नीच, ऐसे ही कहते हैं। मतलब हमने तो चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था, हमने असली में देख लिया भाई ये क्या हो रहा है। और अपने आंसुओं से हमारे पैर धोते हैं। मतलब हमें शर्म आ रही थी कि ये भक्त है, हम भक्त हैं। कौन धोएगा अपने आंसुओं से पैर? नहीं। और मतलब ट्रेडिशनली हमने तो बुक किताब में पढ़ा था, और वहां पे फिर जो स्त्रियां हैं वो आंसुओं से पैर धो के अपने बालों से पैर पूछती हैं हमारे। हम तो पानी पानी हो गए, हम तो भैया ये क्या हो रहा है। बट दैट्स कॉल्ड कल्चर। नहीं, कल्चर है नहीं वो। मतलब किसी ने ऐसा कर दिया, आप तो बिक जाओगे उसके हाथ में। इस तरह से गेस्ट को रिसीव किया जाता है आइडियली, ऐसे नहीं ये गिफ्ट है आपके लिए। ये सब तो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, प्रेजेंट है ये, अब ऐसा चलता है। मतलब पहले नहीं होता था ऐसे। गिफ्ट दे सकते हो आप, ददाती प्रति गृह्णाति, है नहीं, है नहीं। बेस्ट गिफ्ट है रिस्पेक्ट देना। वो गिफ्ट गिफ्ट ही क्या जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है? वो गिफ्ट गिफ्ट ही क्या? आप बाहर से फूल दे रहे हो, अंदर से कह रहे हो साले, अंदर से कुछ और चल रहा है। हाँ दिखाने के लिए दे दो, ठीक है, कुछ पैचअप हो जाएगा, फिर घर चले जाएंगे। नो, शास्त्र कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है बेस्ट गिफ्ट है मान देना किसी को, वो उसी से खुश हो जाएगा। और क्या है? बल्कि शास्त्रों में भी लिखा है ना, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, कुछ भी देने को नहीं है तो एक सीट ही दे दो बैठने को। वो भी नहीं है तो पानी दे दो, सॉरी पहले पानी दो, पानी भी नहीं है तो सीट दे दो, सीट भी नहीं है तो स्वीट वर्ड्स दे दो। कहते नहीं कहते, मधुर शब्द दे दो। मधुर शब्द मतलब मान दे दो, रिस्पेक्ट दे दो। सो मैं रिस्पेक्ट की बात की क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं, आप भूल ही रहा हूँ मैं आजकल। रिस्पेक्ट की बात क्यों कर रहा हूँ मैं वैसे? हाँ, तो जो वैष्णव जब निमाय पंडित भक्त बनने से पहले सब उनके अगेंस्ट बोलते थे, क्या है क्या नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है निमाय पंडित। अब भक्त बनने के बाद सब चकित हो गए, अब उनकी रिस्पेक्ट देने लगे सारे वैष्णव। ये तो महान वैष्णव बन गया है। और ऐसे महाप्रभु अपने आप को प्रकट किया उन्होंने अपनी लीला, और ऐसे वैष्णव बने कि जैसे ही भगवान का नाम लेते थे चैतन्य महाप्रभु तो बेहोश होकर गिर जाते थे। उनकी आंखों से कई कई धाराएं निकलती थी आंसुओं की। आवेश, भगवान को देखकर आवेश में चले आते थे। उनको पता ही नहीं था ना दिन है ना रात है, कुछ पता ही नहीं था कुछ। पूरी रात कीर्तन चलता था और सुबह तक कीर्तन चलता था, और सुबह पूछते थे क्या रात हो गई, और फिर पूरे दिन कीर्तन चलता था, और फिर रात को पूछते थे क्या दिन हो गया क्या। इस तरह से कीर्तन कर रहे थे वो, इतने आवेश में थे भगवान के नाम में। और उनके साथ जितने भी डिवोटीज थे वो भी आवेश में थे। सो वासुदेव घोष, माधव घोष, गोविंद घोष, वासुदेव दत्त, इतने सारे डिवोटीज थे चैतन्य महाप्रभु के, सब कीर्तन करते थे 24 घंटा। एक्चुअली यही लाइफ है, नहीं लाइफ तो यही है, भगवान का कीर्तन करना और प्रेम आस्वादन करना। अगर भगवान की भक्ति में हम रमे होंगे तो संसार की प्रॉब्लम्स होते हुए भी नहीं होंगी, देख लेना। और भगवान की भक्ति नहीं होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी आपको सब कुछ प्रॉब्लम लगने लगेगा। ऐसी लाइफ हो जाएगी, देखना। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जहां भक्ति नहीं है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, वो धरती पे नहीं, वो साक्षात नरक में रह रहे हैं। और जिसके हृदय में भक्ति है वो नरक में होते हुए भी स्वर्ग में रह रहे हैं। ये भक्ति की महिमा है। सो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, निमाय पंडित, और निमाय पंडित हट गए और अब गौरंग महाप्रभु बन गए वो। और मैं कल बता रहा था, और वो क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रेम आस्वादन नहीं कर रहे थे, प्रेम को बांट भी रहे थे। ये आज का महोत्सव है, जगन्नाथ मिश्र महोत्सव। आज का उत्सव जो है, जो जगन्नाथ मिश्र ने बनाया, इसी खुशी में बनाया कि निमाय पंडित बड़े होकर गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रेम बांटेंगे। उत्सव में क्या करते हैं, प्रेम बांटते नहीं बांटते, मतलब उत्सव में गिफ्ट्स बांटते नहीं। जगन्नाथ मिश्र ने गिफ्ट्स बांटे थे कहीं, महाप्रभु ने जब जन्म लिया फ्रीली कई गिफ्ट्स बांटे। तो पहले जो बर्थडे होती थी उसमें गिफ्ट्स बांटते थे, गिफ्ट्स लेते नहीं थे। अब उल्टा होता है। बिल्कुल सब कुछ उल्टा चल रहा है, कलयुग है ना।
सब कुछ उल्टा चल रहा है, उल्टा टंगा दिया है कली ने हमें। अब गिफ्ट्स लेते हैं, मुझे प्रेजेंट देना है, लेना है मुझे, प्रेजेंट सब ला रहे हैं उसके लिए। पहले प्रेजेंट्स देते थे, पहले देने का कल्चर था, अब लेने का कल्चर है नहीं? पहले निस्वार्थ थी, अब स्वार्थ है। बिल्कुल उल्टा। बल्कि शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपसे कोई एक चीज मांगे तो 2 चीज दो, कोई 2 मांगे तो 4 दे दो, कोई 1 मांगे तो 1 मत देना कभी, वरना वो बिजनेस हो जाएगा। आपसे कुछ मांगा, आपने दे दिया, है नहीं? आपसे मांगा अभी 1 ग्लास दे दो, आपने 1 ग्लास दे दिया। ग्लास तो छोड़ो, आपसे मांगा एप्पल दे दो, आपने 1 एप्पल दे दिया, तो बिजनेस हो गया ना। वो तो मैंने मांगा, उसने दे दिया, ट्रांजैक्शन हो गई। प्रेम नहीं है। प्रेम है आपने मांगा 1 एप्पल, उसने 2 दे दिए, ठीक है, 1 क्यों, आप 2 लो। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? बच्चों का ऐसे ही करते नहीं करते? वो कहते हैं मम्मी एप्पल दे दो, मम्मी कहते हैं हाँ तू 2 ले जा। वो प्रेम है। प्रेम में देते हैं, बल्कि जरूरत से ज्यादा देते हैं। सो महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र ने कई गिफ्ट्स बांटे। हमारे ब्राह्मण थे, और उस टाइम देवी देवता भी मनुष्य का रूप लेके आ रहे थे। ये चैतन्य भागवत में एक्सप्लेन्ड है। और जगन्नाथ मिश्र ने बहुत मतलब अपनी सारी पूंजी लगा दी, ऑलमोस्ट। वेरी ग्रैंड फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल किसी ने देखा ही नहीं था नवद्वीप में। सबको धोती दी ब्राह्मणों को, और सबको प्रसाद दिया। वहां पे पहले हिजड़े भी आते थे ना, अभी आजकल भी आते हैं, उस टाइम पहले प्रथा ऐसी आए वो, तो फिर उनको भी गिफ्ट्स दिए। और लोग क्या कर रहे थे, जगन्नाथ मिश्र जब गिफ्ट्स बांट रहे थे तो वहां पे धोती दे रहे थे, कुछ पैसे दे रहे थे, तो लोग क्या करते तो लोग दोबारा लाइन में लग जाते थे। ऐसा होता नहीं होता है? वो ब्राह्मण लोग गए पीछे, दोबारा लाइन में लग गए, अपने वाइफ को गिफ्ट दे दिया, और दोबारा आके दोबारा गिफ्ट ले लिया। तो जगन्नाथ मिश्र को दिखाई दे रहा था ये तो दोबारा लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 बार 4 बार एक आदमी को दिया। सो उत्सव में तो खुश होते हैं ना, खुशी में तो आदमी बांटता है। यही उत्सव जो जगन्नाथ मिश्र ने शुरू किया था, उसको चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लॉसम कर, ब्लॉसम कैसे कहेंगे, हाँ, उसको प्रफुल्लित कर दिया। उन्होंने तो खुशी बांटी। वो गिफ्ट नहीं दे रहे थे, खुशी बांट रहे थे। खुशी बांटते हैं ना, वो गिफ्ट तो चीजों में खुशी होती है ना। महाप्रभु ने प्रेम बांट दिया इस खुशी में कि चैतन्य महाप्रभु आगे जाके प्रेम बांटेंगे। ये असली उत्सव है। तो आज ये उत्सव है जो हमें स्मरण दिलाता है कि हमें भी दूसरों को प्रेम बांटना है। पाषंड दलन प्रेम प्रचार ए धुई कार्य अवधूत करे अवधूत, ये हमारा काम है संसार में। लोग पूछते हैं क्या करने आए। कल बात हो रही थी ना, कल एक आदमी मुझसे पूछ रहा था कि देखो गीता पढ़ रहे थे, देखो गीता में लिखा है कर्म करो। सो मैंने कहा कौन सा काम करें ये तो बता दो, लिखा तो है काम करो, मैं कौन सा कर्म ये तो पता होना चाहिए। तो जॉब करना है, बिजनेस करना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है? फोन क्या है? कैन यू जस्ट ऑफ द फोन? सो काम क्या है? 2 काम है हमारे बस, बाकी काम तो जुगाड़ है, बाकी काम तो पेट पूजा के लिए है। नहीं यही है ना, 2 रोटी डालने के लिए ना, डब्बे के अंदर 2 रोटी डालनी है बस, और कुछ नहीं करना। इस मशीन में पेट्रोल डालना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं ऑफन कहता हूं कि अगर मान लीजिए आपको हम चलो मान लीजिए कौन है, अमित, आपको मैं 500 करोड़ रुपए दूं, दुकान चलाओगे? नहीं चलाओगे। क्यों चलाओगे? 500 करोड़ मिल गए, क्या करना है? सो दुकान तो हम इसलिए चला रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान के लिए। आइडियली चलानी चाहिए, मगर पता क्या होता है, हम काम करते काम में ही फंस जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? और हम भूल जाते हैं हम काम कर क्यों रहे हैं। जनरली ऐसा हो जाता है। और फिर काम हम कर रहे हैं सुख और शांति के लिए, मगर सुख शांति भूल के हम काम करते काम में फंस गए। सो काम तो एक जुगाड़ है, वो तो काम नहीं है, वो तो जुगाड़ है, समझ लो। संसार में रहने का जुगाड़ है किसी तरह। रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, ठीक है। अगर आसमान से रोटी की बारिश हो रही थी तो कोई काम करता? आराम से बैठ के खाओ। सो असली काम है 2 काम जो करने हैं, जो हमें करने चाहिए, जो और कोई नहीं कर सकता।
मतलब ऐसे शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं अपनी किताबों में, छोटी किताबों में, कि रोटी कपड़ा मकान जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं वो जानवरों को फ्री मिल रहा है। आप देख रहे हो कितनी अजीब सी बात नहीं है? इतनी मेहनत कर रहे हैं हम केवल 2 रोटी के लिए, एक बंगलों के लिए और थोड़े से कपड़ों के लिए, और वो जानवर को फ्री मिल रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं क्या सभ्यता है? यूजलेस है सभ्यता। जो चीज जिसको फ्री मिल रही है आप उसके लिए इतनी मेहनत करो, इतने पैसे कमा रहे हो। वैसे फ्रैंकली बताऊं, अगर आप काम करना बंद कर दोगे ना, आप भूखे नहीं मरोगे। ये भी बात है। अब आपको एक गप लगती होगी मगर सही बात है, और आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना तो देख लो। गलत नहीं कह रहा, वैसे नहीं मरोगे आप। क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि मुझे भी बोला था किसी ने जब मैं हॉस्पिटल में था कि काम करना बंद कर दोगे तो मरोगे नहीं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो इन्होंने कहा देख लो। तो मैंने कहा करके देख लेते हैं, दोबारा शुरू कर लेंगे, खराबी क्या है। उस टाइम मैरिड नहीं था मैं, ओह सॉरी, उस टाइम, अभी भी नहीं हूँ। मतलब उस टाइम क्या है, अभी मैं घर में काम मतलब मैंने चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बंद करके देखते हैं। काम बंद कर दिया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया, और आज तक कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल रहा, सब कुछ ही मिल रहा है, उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। बल्कि अगर आप भगवान पे निर्भर हो जाएगा, भगवान हेल्प करने। इनफैक्ट इस्कॉन में कई फैमिलीज हैं जो काम नहीं करती, एटलीस्ट अमेरिका में, फॉरेन में, यूरोप, अमेरिका, हस्बैंड वाइफ छोड़ छाड़ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं? भगवान का काम करते हैं, अपना नहीं करते, और उसी से उनकी लाइफ चलती है। बहुत खुश हैं वो, कोई खराबी नहीं। और भगवान मेंटेन करते हैं ना उनको। भगवान है नहीं है या नहीं है? ये किताबों में असली में है। मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं, हम आपको एडवाइस नहीं कर रहे सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। हम एडवाइस कर रहे हैं कि उतना काम करो जितना एब्सोल्युटली जरूरी है, ज्यादा काम मत करो। रोटी कपड़ा मकान के लिए ज्यादा प्रयास मत करो, थोड़ा बहुत चलता है, वो तो जुगाड़ है। काम है 2 जो करना है आपको मनुष्य जन्म में, पाषाण दलन, प्रेम प्रचार, बस यही करना है आपको। नित्यानंद प्रभु को फॉलो करते हो, नित्यानंद प्रभु हमारे आइडियल है ना। तो पाषाण दलन क्या है कि जो नास्तिक विचार है उनको काटो, जो नास्तिकता में जो भगवान की बात नहीं मान रहे, जो उनके गलत डाउट्स हैं उसको हटाओ। एक ये काम करना है। उसको हटाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, है नहीं? नॉलेज नहीं होगी तो कैसे हटाओगे आप उनके डाउट्स? आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। वो करने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, प्रिपेयर करना पड़ता नहीं पड़ता है। उसके लिए नॉलेज भी चाहिए और उसके लिए पावर भी चाहिए। भगवान का नाम लेना होगा, क्योंकि आप किसी को बोलोगे भाई भगवान का नाम लो, ये लो, उसके अपने आर्ग्यूमेंट होंगे। मैं कृष्ण का नाम क्यों लूं? मैं तो साईं बाबा का नाम लूंगा, या कृष्ण की भगवान है, दुर्गा भगवान है, नहीं आपके है नहीं है। वो बोलेगा कुछ, आपको पता नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे पता नहीं यार क्या है, हमें तो खुद ही नहीं पता। तो पाषाण दलन, गलत चीजों को काटने के लिए आप में नॉलेज होनी चाहिए। ये काम करना है हमें। भगवान की गीता पढ़ो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, डिवोटीज के पास आओ, समझो। डाउट्स तो सबके पास ही होते हैं, उसको क्लियर करो और फिर जाके फाइट करो। लोगों से नहीं, लोगों के गलत विचारों से। इसलिए हेट द सिन नॉट द सिनर, सुना है? लोगों के पाप से लड़ाई करो, पापी से नहीं। पापियों को तो प्रेम दो, उनके गलत आइडियाज हटा के फिर क्या करो? प्रेम प्रचार, उनको प्रेम दे दो। एक तरफ हमें गलत आइडियाज काटने, दूसरी तरफ उनको प्रेम देना है, प्रेम का गिफ्ट देना है। ये फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल कहते हैं। ये वैष्णवों का फेस्टिवल है। हम डिवोटीज को उत्साह दें, भक्तों को उत्साह दें कि वो भक्ति करें, और जो अभक्त हैं उनको हम श्रद्धा दें कि जिससे वो भक्ति में आ पाए, और जिनमें उत्साह है उनको प्रेम का आस्वादन कराएं। मगर वो तब होगा जब आप में खुद प्रेम होगा, वरना नहीं कर सकते आप। जब आपके पास ही नहीं, आप क्या करोगे? है नहीं?
होता है नहीं होता है? तो कुछ लोग पता क्या होता है, कुछ लोग लेक्चर देते हैं और सब सो जाते हैं, वो भी सो जाते हैं क्योंकि सभी सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना बोर होते हैं अपने में, उनको भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा होता है, नहीं टेस्ट ही नहीं आ रहा होता है। अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा तो किसी को टेस्ट नहीं आएगा, देखना वो आएगा ही नहीं। वहाँ आप चाहे कितने ही प्रिपेयर कर लो, कुछ पॉइंट्स लिख लो, ये कर लो, पॉइंट से कुछ नहीं होता। पॉइंट से पॉइंट लोग जाते हैं और प्रेम से गोलोक जाते हैं। सो हमारा काम यह है कि हम खुद इंस्पायर्ड रहें। इंस्पायर्ड समझते हो ना आप लोग? प्रेम प्रचार करने के लिए खुद उत्साह चाहिए, और उत्साह लेने के लिए बैटरी चार्ज होनी चाहिए आपकी। बैटरी खत्म हो गई तो फिर कैसे होगा? और बैटरी चार्ज करने के लिए आपको राजपुर आना पड़ेगा यहाँ पर सुनने के लिए, या अपने रानी मंदिर जाओ। आप रानी मंदिर है ना आपका, वहां चले जाओ, वरना उत्साह नहीं आएगा। वैसे दैट्स नाइस। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो वैसे? पूछ रहा हूं मैं। अभी आपने कहा नहीं मतलब ये स्पेशल एजेंडा था या किसी और के लिए काम था और ऐसा हो गया? दैट्स गुड, दैट्स क्वाइट। इसको भक्ति कहते हैं। इतनी दूर से आओ आप लोग, उत्साह है ना तभी तो कोई आएगा। कपूरथला से क्यों आएगा कोई? राजपुरा वाले ही नहीं आ रहे, वो ये कपूरथला से आ रहे हैं। सो भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान चुप नहीं बैठते। आप इतनी दूर से आए हो तो इसके बदले भगवान आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देंगे। भगवान अपने पे ऋण नहीं लगते कभी भी। तो आप 1% दोगे, भगवान 100% देंगे। कोई बैटरी निकाल दें उसकी? बैटरी चार्ज है, बैटरी निकाली तो आजकल के फोन में तो बैटरी भी नहीं चार्ज ही नहीं होगी। बैटरी भी कभी कभी निकल जा, माया बैटरी निकाल देती है कभी कभी, चार्ज हो ही नहीं सकती, बैटरी नहीं है, ये भी कर देती है माया। आजकल के फोन में बैटरी नहीं निकलती। वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, वो निकाल दे। सो ये भी माया कर देगी। अगर हम ज्यादा मतलब अगर हम भक्तों से संग नहीं करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे बैटरी खराब हो जाएगी और फिर माया निकाल देगी चुपके से। फिर अब भक्तों के पास आओगे तब भी कुछ नहीं हो रहा यार, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई, निकाली भी। सो आज फेस्टिवल के दिन हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो ये 2 काम करो बस आप, इस पे ध्यान लगाओ। बिजनेस चलता रहता है, खाना वाना मिल जाएगा, चिंता मत करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। छत नहीं होगी तो क्या है, आसमान इतनी बड़ी छत है नहीं? आसमान के नीचे रह लो। सुखदेव गोस्वामी तो ये कहते हैं कि अगर हाथ है तो तकिए की क्या जरूरत है? सो सकते नहीं, सो सकते। आसमान है तो छत की क्या जरूरत है? दिशाएं हैं तो दीवारों की क्या जरूरत है? और पेड़ है, पेड़ की छाल है तो कपड़ों की क्या जरूरत है? आराम से हम रह सकते हैं, है नहीं? मतलब अरेंजमेंट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। वैसे पता है तो राजपुरा में एक वो घूमता रहता है, पागल, देखा है नहीं? पागल है नहीं, एक बिल्कुल नंगा घूमता रहता है। पता नहीं अब जिंदा है नहीं जिंदा है, मगर हम ओल्ड सेंटर में था, है अभी भी है। और मतलब हमसे ज्यादा हेल्दी होगा वो। सड़कों पे घूमता रहता है, उसको पता नहीं खाना अपने आप ही कहां से मिलता है, कोई खाना वाना दे देता नहीं है, या दे देता है अपने आप ही दे देता होगा। और बहुत ही मतलब ऐसा लगता है जिम जाता होगा, मतलब बहुत हेल्दी है वो। बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। उसको कौन मेंटेन कर रहा है? पागल आदमी को। उसको तो घर से बाहर निकाल दिया। हेल्दी है, बीमार भी नहीं होता, डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, और खाना भी मिल रहा है। कौन मेंटेन कर रहा है उसको? भगवान कर रहे हैं, नहीं? तो जब ऑर्डिनरी आप पागल आदमी को भगवान मेंटेन कर रहे हैं तो भक्त को नहीं करेंगे? भक्त तो फिर भी भगवान से प्रेम करता है। सो बस इस पे दिमाग लगाओ आप लोग। प्रेम प्रचार पाषाण दलन, ये आज के फेस्टिवल की शिक्षा है। जो भी हम फेस्टिवल बनाते हैं इसलिए, और लोगों को किसी तरह ये ब्लिस बांटो। ब्लिस समझते हैं आप लोग? ब्लिस क्या कहते हैं? या आनंद बांटना है, जो आप अनुभव कर रहे हो नाम लेकर, भक्ति करके, वो दूसरों से शेयर करो। क्योंकि पैसे बांटने से कम होते हैं, मगर आनंद बांटने से बढ़ जाता है।
आनंद को रखोगे तो खत्म हो जाएगा, देख लेना एक दिन वो खत्म हो। शेयर करने से बढ़ते हैं नहीं, जब दो फ्रेंड्स होते हैं शेयर करते हैं अपना उत्साह तो और मजा आता है नहीं आता है, आते नहीं आते। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो अगर आप खड़े रहोगे तो मजा नहीं आएगा, अगर सब डांस करने लगोगे तो तब और मजा आता है नहीं, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे का। पार्टी में ही तो होता है, पार्टी क्या होती है, हम शेयर कर रहे हैं ना अपनी हैप्पीनेस, तो मजा है। तो प्रेम प्रचार यही है बस। सो दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग। आज के दिन हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह हम इस उत्सव को बढ़ा सकें। मगर पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हम यहां पे बैठ के अगर आप प्लान करोगे ना कि कैसे हम प्रचार करें, कैसे हम दूसरों को प्रेम बांटें, कैसे भगवान के पास लाएं, मंदिर में बैठ के अगर ये प्लान कर रहे हो तो बाहर बैठ के माया प्लान कर रही होगी, कैसे रोकूं मैं इनको। वो चुप थोड़े ना बैठेगी, वो प्लानिंग कर रही होगी, भाई इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी मैं भी कर देती हूँ, बल्कि आपसे पहले वो प्लान बना के बैठी होगी। सो वो भी प्लानिंग कर रही है। अब वो प्लानिंग करेगी कि भैया इनके माइंड में कंफ्यूजन डालो। तो आप सुनोगे लेक्चर, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, प्रभु जी कितना अच्छा कह रहे हैं, प्रेम प्रचार पाषाण धरना मैं करूंगा, ये सब करूंगा। फिर माया अपने माइंड में विचार डाल देगी और फिर एक विचार आ जाएगा अचानक से कि पता नहीं सही भी कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, इनको क्या पता हमारी लाइफ क्या है। ये विचार आएगा, हमारी लाइफ में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये आराम से मंदिर में बैठे हैं कुछ भी बोलते रहते हैं। मोस्टली सबके माइंड में विचार आता है नहीं जो संसार में काम कर रहे हैं। सो एक विचार आ गया, कंफ्यूज हो गया और फिर भक्ति छोड़ दोगे। माया कंफ्यूज करती है, कंफ्यूज करेगी। और माया सिर्फ खुद नहीं करेगी, आप बाहर जाओगे तो फिर आपके कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे, फ्रेंड्स कहेंगे यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यार। वो फ्रेंड नहीं बोल रहा, वो माया बोल रही है, वो उसके अंदर घुस के वो प्लान कर रही है ना, वो आपके फ्रेंड के अंदर घुस जाएगी और फिर वो बोलेगी क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यार, क्या करता रहता है, माला कमाता रहता है, भक्ति करता रहता है, कुछ पैसे कमा लेगा। है नहीं, लोग है नहीं यहाँ पे संसार में। और या क्या करेगी, किसी तरह हम लोगों को अलग करेगी, ये अलग ही हो जाए, काम ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि ये अलग हो जाए, इनमें लड़ाई हो जाए, सब कुछ खत्म ही हो जाए। तो कुछ ना कुछ वो करती रहेगी। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो वो जीत जाएगी, अगर हम साथ नहीं है ना और स्ट्रांग नहीं है तो वो जीत जाएगी। और धीरे धीरे आपका जो काम है प्रेम प्रचार पाषाण धरण वो खत्म हो गया और फिर से आपको रोटी कपड़े मकान की रेस में लगा देंगे, आप उसी रेस में घुस जाओगे, कंफ्यूज हो के भैया ऐसा। इसलिए माया प्लानिंग कर रही है और उस प्लानिंग से बचने के लिए हमें डिवोटी के साथ होना बहुत जरूरी है और अपनी चैंटिंग करना। दो चीजें हमेशा करते रहना, वैष्णव संग। और महाप्रभु ने क्या श्लोक है वो, वैष्णव सेवा जीवे दया, नामे रुचि जीवे दया, नहीं नामे रुचि पहले है ना, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। एनीवे सो तीन चीजें हमेशा करते रहना तो बचे रहोगे। नाम लेना, मतलब नाम भी अच्छी तरह लेना, नहीं नामे रुचि होता है ना, मतलब रेड मत मारना नाम की, अच्छी तरह नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आधे घंटे और लग जाएंगे और क्या होगा, है नहीं, और लग जाएंगे। सो नाम लेना और वैष्णव सेवा, वैष्णव का संग करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये लोग कपूरथला से आए हैं तो आप लोग भी आते रहो और अपने कपूरथला में मिलते रहो हमेशा, चाहे कोई एजेंडा ना तब भी मिल लो बस, साथ में मिल लो एक बार। मिलने से अब 4 लोग मिलेंगे तो माया डर जाएगी ना, ये मिलके क्या कर रहे हैं, है नहीं, डर तो जाएगी वो ये मिल क्यों गए, चाहे आप कुछ नहीं कर रहे, ये मिल कैसे गए। जैसे कर्फ्यू में नहीं होता, 4 जने मिल जाते हैं तो अलाउड नहीं होता ना, जेल में बंद कर देते हैं ना कर्फ्यू में, तो आप कहोगे हम तो ऐसे ही मिल रहे हैं फ्रेंड्स हैं, नहीं तुम मिले कैसे साथ में,
सो वैष्णव सेवा, वैष्णव संघ और जीवे दया। जीवे दया क्या होता है? प्रीचिंग। प्रीचिंग करते रहो बस ये करना है और लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। कोई लंबी चौड़ी लाइफ थोड़ा ना। आप कितने साल के हो गए मोस्टली? 40, 45, 50 इतनी एज होगी ना सबकी। अब कितने साल रहोगे जो प्लानिंग बना रहे हो, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे? भैया अब टाइम भी नहीं है। वैसी आधी तो वैसे ही शरीर खत्म हो चुका है, अब क्या प्लानिंग बनाएंगे? अगर आप 45 ईयर्स के हो, आपके पास 10 साल और है, मैक्सिमम 5 साल और है। 50 साल में तो वैसे ही आदमी अंदर पंजर ढीले हो जाते हैं, वैसे ही सब खत्म हो जाएगा। सो क्या करना है लाइफ में? भक्ति करो और अपने व्यवहार और अपने आचार से इस तरह व्यवहार करो, इस तरह आचार करो कि दूसरे खुश रहें। और मतलब दूसरों को खुश करने से ही खुद को खुशी मिलती है। खुद को खुशी लेने से कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, देख लेना। और दूसरों को खुश करने का बेस्ट तरीका है भक्ति देना। बेस्ट तरीका है, उसको भगवान से जोड़ दो तो वह हैप्पी हो जाएगा, तो आप भी हैप्पी हो जाओगे। बस दैट्स ये सब वेदों में लिखा है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, मगर बहुत रेयर हैं। लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती है नहीं, ये सिंपल चीजें, क्योंकि बेसिक्स है ना। सो यही उत्सव है, बस हम दूसरों को खुश कर रहे हैं और हमें भी खुशी मिल रही है नहीं। हम दूसरों को बोल रहे हैं भक्ति करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जहाँ भगवान होंगे, जहाँ 4 भक्त होते हैं, जहाँ भक्त होते हैं वहां भगवान होते हैं, है नहीं? कृष्णा खुद कह रहे हैं ना, नाम तिष्ठामि वैकुंठो योगी नाम हृदय शुभा यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि भारत। कि मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, योगियों के हृदय में नहीं हूँ, मैं वहां हूं जहां मेरे भक्त बैठ के मेरे बारे में चर्चा करते। तो जहां भगवान आ गए वहां तो अपने आप हैप्पीनेस है। सो दैट्स डू दैट। आज के दिन संकल्प लो आप लोग सब कि हमें पाषाण दलन और प्रेम प्रचार करना है, ये चीज करनी है। और ये करते करते आपकी लाइफ भी सक्सेसफुल होगी और दूसरों की भी होगी। दूसरों की नहीं होगी तो आपकी तो हो ही जाएगी, आपकी तो हो ही जाएगी। सो बस आज के दिन आप माइंड में रख लो, नाम लेते रहो, वैष्णव संग करो और प्रचार करो जितना हो सके। प्रचार खुद नहीं कर सकते तो हेल्प कर दो प्रीचिंग में। क्या है, भगवान के बारे में लोगों को पता लगेगा और भगवान के बहुत प्रिय हो जाएंगे हम, उससे अत्यंत प्रिय हो जाएंगे। That's all we should do. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगन्नाथ मिश्र शची माँ की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्वामी जी, आपने जो हमें बताया अटैचमेंट के